तो आज हम बात करेंगे आपके काल संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न जो अब तक पूछे गए हैं आपके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्न में से काल क्या कहलाता है। तो काल होता क्या है। तो देखिए काल जो होता है वो क्रिया के घटित होने का समय बताता है, यानी कि क्रिया जो है वर्तमान में घट रही है या भूतकाल में घट रही है या भविष्य काल में घट रही है, इसको बताता है, वही क्या कहलाता है, आपका काल कहलाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए काल के कितने प्रकार होते हैं। आप सभी को पता है कि सर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। वर्तमान काल, भूतकाल और तीसरा क्या होता है, भविष्यत काल होता है। लेकिन यहाँ पे बात किया जाए कि इनके प्रकार क्या होते हैं, क्योंकि प्रकारों से भी क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान रखिएगा इसके 5 प्रकार हैं। भूतकाल के आपके जो है 6 प्रकार हैं और भविष्यत काल के जो है आपके कितने हैं, 3 हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि इंग्लिश में 4 होते हैं तो 4 पे टिक मार के आ जाते हैं, जो कि सरासर क्या होता है, आपका गलत होता है। उसकी वजह से आपका सिलेक्शन भी रुक जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। वर्तमान काल 5 प्रकार का होता है, भूतकाल 6 प्रकार का होता है और भविष्य काल कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, ठीक है। अब देखिए वर्तमान काल से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे क्या पूछा है, तो पूछा ये है कि मेरी जेब में 10 रुपये हैं, वाक्य में प्रयुक्त तो कौन सा है। तो देखिए मेरी जेब में 10 रुपया है, ये तो सिंपल सा है, क्लियर है कि वर्तमान काल है तो वर्तमान काल का ही होगा। लेकिन कौन सा ऑप्शन होगा, अपूर्ण होगा, पूर्ण होगा, संदिग्ध होगा या संदिग्ध वर्तमान काल होगा, ठीक है, कौन सा होगा। तो देखिए मेरी जेब में 10 रुपया है, इसका मतलब कि पूर्ण है, कन्फर्म है कि मेरे पास 10 रुपया है, इसका मतलब अब संदिग्ध तो बात अपूर्ण होगा ही नहीं कभी, तो होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। बात उसी की हो रही है ना भैया, ठीक है। हाँ चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन, अगला एक क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के होने का संदेह हो, संदेह मतलब संदिग्ध हो जाएगा। संदेह मतलब क्या होता है सर, संदिग्ध होता है, और संदिग्ध देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ठीक है। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, वो काल, यानी वाक्य जो है काल पहचानिए, वाक्य का काल पहचानिए क्या होगा, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सिंपल से दिख रहा है कौन सा, सामान्य वर्तमान काल, ठीक है, होता है सामान्य वर्तमान काल बोले तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के होने का संदेह हो, तो अभी संदेह जब भी होता है तो हम लोग को क्या बात करते हैं भाई साहब, वो आपके संदिग्ध वर्तमान काल के बारे में बात करते हैं, ठीक है, यही आपका सही होता है। अगला है कि लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। तो लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, तो कन्फर्म है कि भाई साहब लड़के ने क्या पढ़ा है, पुस्तक पढ़ा है। पुस्तक पढ़ा है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पूर्ण वर्तमान काल है, तो पूर्ण वर्तमान काल किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक। अगला, अगला है कि वह खाता होगा, इस वाक्य की क्रिया किस काल की है। तो देखिए वह खाता होगा, ठीक है, वह खाता होगा, तो इसमें जो क्रिया दिख रही है वो कौन सी दिख रही है सर, वह खाता होगा, संदिग्ध में है, कन्फर्म नहीं है ना, इसका मतलब संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका। अगला है कि निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए, यानी कि पूर्ण वर्तमान काल आपको इसमें क्या करना है, ढूंढना है। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, यही दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट करता है, ठीक। बाकी सब देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है कि जो वो घूमने जा रही है, तत्कालिक वर्तमान काल हो जाएगा, वो पढ़ रहा था, अपूर्व भूतकाल हो जाएगा, मैं बाहर जाऊंगी, सामान्य भविष्यत काल हो जाएगा। अगला है कि गीता ने पुस्तक पढ़ी, ये तो कन्फर्म है, पूर्ण पूर्ण रूप से है ना कन्फर्म, तो पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। अगला है कि वह रोज देर से उठता है, इस वाक्य में किस काल का उदाहरण है, तो वह रोज देर से उठता है, तो इसमें जो है वो कौन सा है, सामान्य वर्तमान काल है, तो वह रोज क्या उठता है, देर से उठता है, तो सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। अगला कि संभवतः वह लिखता हो, संभवतः वह लिखता हो, तो ऐसे देखिए संभवतः लगने की वजह से कौन सा हो जाएगा, तो वो होगा संभाव्य वर्तमान काल, संभवतः से संभाव्य सीधा सीधा है, ठीक है।
अगला चलते हैं और अगला देखते हैं क्वेश्चन ये रहा। इसमें बोला है कि गायक गीत गा रहा है। तो गायक गीत गा रहा है यानी अभी अभी गा रहा है, ठीक। यानी कि ये जो होता है तत्कालिक वर्तमान काल होता है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि राम खाता होगा। देखिए संदिग्ध में पड़ गया, तो इसका मतलब कौन सा होगा? संदिग्ध वर्तमान काल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि लता गा रही है। अब देखिए लता गा रही है, इसका मतलब क्या है कि अभी गाती रही है, अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए वह आया है, इनमें से किस काल का उदाहरण है? तो वह आया है, वह आया है कन्फर्म हो गया ना, इसका मतलब कौन सा है? पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यह कविता गायन करती है, अरे यह नहीं, वह कविता गायन करती है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो ये जो बोध करा रही है वो है आपका सामान्य वर्तमान काल। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद से लता मंगेशकर गाती हैं, ये तो कन्फर्म है कि लता मंगेशकर क्या करती हैं? गाती हैं। तो गाती है तो कौन सा है? सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। तो लता मंगेशकर गाती है, ये सामान्य वर्तमान काल है। ता है, ती है, ते है आता है तो सामान्य वर्तमान काल होता है, ठीक है। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? अभी बात किए थे ना कि वर्तमान काल के जो भेद होते हैं वो आपके 5 होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अभूत काल के 6 और भविष्य काल के 3, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा। इसे बोला अच्छा इनमें से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, सीता बाजार जाती होगी, वह कलकत्ता जाता है, वर्षा हो रही थी। तो इसमें जो है वो है आपका सी, यानी कि वह कलकत्ता जाता है। ता है, ती है, ते है, ठीक है। आता है तो कौन सा होता है? सामान्य वर्तमान काल होता है। अगला अगला है कि छात्र पढ़ते होंगे, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो छात्र पढ़ते होंगे, इसका मतलब संदिग्ध में पढ़ रहा है। असंदिग्ध में पढ़ेगा तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है पक्षी उड़ रहे हैं, वाक्य में इनमें से कौन सा काल है? देखिए पक्षी जो है उड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये क्या है? पूरा नहीं है, ये अपूर्ण वर्तमान काल है, ठीक है। तो अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। अगला है कि श्रोता सवाल कर रहा है, इस वाक्य में किस काल का बोध करा रहा है? तो श्रोता सवाल कर रहा है, इसका मतलब क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। श्रोता सवाल रहा है, रही है, तो सब अपूर्ण में ही आता है, ठीक है। अगला जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं ना। क्या कहते हैं उसे? जो क्रिया अभी अभी हो रही है ना, तो हो रही है तो अभी भी हो रही है, इसका मतलब अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के होने का संदेह का बोध होता है वहाँ काल होता है। तो देखिए संदेह मतलब क्या है? संदिग्ध वर्तमान काल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, सही बात है। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, इसका मतलब इसमें कौन सा है? पूर्ण वर्तमान काल है। मंदिर में जाते ही उसको मन की शांति मिली, ठीक है। उसके मन को शांति मिली। दुनिया को नई राह दिखाता है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। तो दुनिया को नई राह क्या करता है? दिखाता है। ता है, ती है, ते है, तो क्या आता है भाई साहब? और आपका सामान्य वर्तमान काल आता है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती हैं, वाक्य में देखिए लगती है, ता है, ती है, ते है, तो अभी बात किए थे ना, कौन सा? सामान्य वर्तमान काल। जब भी ता है, ती है, ते है आता है तो सामान्य वर्तमान काल होता है। अगला है कि उस डाली पर एक तोता बैठा है, ठीक है। उस डाली पर एक तोता बैठा है, इसमें कौन सा है? तो ये देखिए बैठा है, कन्फर्म है, यानी कि पूर्ण वर्तमान काल है, ठीक है। बैठा है, आ है, ई है, ए है, आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है भूतकाल से पूछा गया क्वेश्चन है कि मैंने आम खा लिया है, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। तो मैंने आम खा लिया है यानी कि पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। तो पूर्ण भूतकाल बोले तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सॉरी, पूर्ण भूतकाल कैसे हो सकता है? आसन्न। मैंने आम खा लिया यानी अभी अभी हो रहा है, तो आसन्न भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। अगला है कि छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है? तो छात्र स्कूल गए थे, ठीक है। छात्र स्कूल जो है गए थे, इसका मतलब है कि पूर्ण भूतकाल है। छात्र स्कूल गए थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल? संदिग्ध मतलब थोड़ा सा डाउट होना, संदेह होना, ठीक है। तो संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण कौन सा ही आपको बताना है। मैंने सामान वहीं रखा था,
मैं सामान वही रखा था, मैंने वही सामान रखा था, मैंने वही सामान रखा होगा। तो देखिए होगा जो शब्द आता है ना वो किस में आता है, संदिग्ध वाले में ही आता है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। भूतकाल के कितने भेद होते हैं जो हम बात किए थे भाई साहब, 6। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला, सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है। तो ये जो काल है वो है आपका अपूर्णभूत। रहा था, रही थी, रहे थे तो अपूर्ण होता है। जैसे अपूर्ण उसमें हो रहा था वर्तमान काल में, समझ रहे हैं ना। ठीक, इनमें से कौन सा प्रकार वर्तमान काल का नहीं है, सामान्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल और आसन्न भूत। तो ये तो दिख रहा है सीधा सीधा आसन्न भूत, तो इसका नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। राम गया इस वाक्य में कौन सा काल है। तो देखिए राम गया, अभी इसके पहले बात किए थे ना, ये जो होता है सामान्य भूतकाल होता है, यानी कि राम गया। ठीक है, गया, आया, समझ रहे हैं ना। तो ये तो होता है सामान्य भूतकाल होता है। पानी बह रहा था, देखिए बह रहा था, तो पानी बह रहा था इसका मतलब कौन सा होगा इसमें, तो आपका अपूर्ण होगा। रहा था, रही थी, तो क्या होता है, अपूर्ण होता है। बारिश हो रही थी, इसमें भी क्या है आपका, अपूर्ण है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। राम बाजार जा रहा है, फिर से जो है राम बाजार जा रहा है का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण होगा। संदिग्ध, राम बाजार जा रहा होगा। ठीक है, यानी राम बाजार जा रहा होगा बात किए तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये संदिग्ध में हो जाएगा। अगला है बांसुरी बज रही थी, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है। तो बांसुरी बज रही थी अब पूर्ण भूतकाल का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। रहा था, रही थी आता है तो क्या होता है, पूर्ण होता है ना। ठीक है, हाँ तो अपूर्ण होता है। अगला देखिए, लता गीत गा रही थी, तो दोबारा आ गया ना, रही थी अपूर्ण भूतकाल है। ठीक है, अपूर्ण भूत का है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। रमा विद्यालय जाती हैं, इस वाक्य का अपूर्ण भूतकाल में रूपांतरण क्या होगा। तो रमा विद्यालय जा रही होगी, ये होगा ना, रमा विद्यालय जा रही होगी, तो रमा विद्यालय जा रही थी, अपूर्ण भूतकाल में जो करना है ना, तो थी आएगा। ठीक है, अगला है कि मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। तो इसमें जो भूतकालिक भेद है वो है आपका पूर्ण। मैं खाना खा चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो आता है तो पूर्ण भूतकाल होता है। ठीक, अगला कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है, इसका मतलब है कि आसन्न भूतकाल है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, जो अभी अभी समाप्त होती है। लड़का आया, लड़का आया, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, सामान्य भूत होगा, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला है, वह खा रहा था और इस वाक्य में काल का बोध करा रहा है। तो देखिए अपूर्ण भूतकाल का, रहा था, रही थी, अपूर्ण होता है। ठीक है, अगला देखिए, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मैं परीक्षा लिख चुका हूँ, इस वाक्य में क्रिया काल का बोध करा रही है। तो देखिए चुका है, चुकी है, तो क्या होता है, पूर्ण भूतकाल होता है। पूर्ण भूतकाल बोले तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये जो होता है इसको क्या बोला जाता है, तो ये जो होता है वो आपका सामान्य भविष्यत काल होगा। ठीक है, अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे यानी कि आने वाले समय की बात हो रही है, तो जब आने वाले समय की बात होती है तो कौन सा होता है आपका, भविष्यत काल होता है। ठीक है, कौन सा काल हो जाएगा, भविष्यत काल हो जाएगा आपका। ठीक, अगला चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है। तो देखिए ये जो काल है आपका वो है आपका अपूर्ण भूतकाल, यानी रहा था, रही थी, तो आता है तो क्या होता है, अपूर्ण होता है ना। ठीक, मैंने आम खाया है, मैंने आम खाया है, वाक्य वाक्य इनमें से किसका उदाहरण है। तो मैंने आम खाया है, तो ये जो है आपका सामान्य भूतकाल का है, या है ये है, आता है तो क्या आता है, सॉरी आसन्न भूत। मैंने आम खाया है यानी अभी अभी खाया। ठीक है, तो ये सी आपका हो जाएगा, आसन्न भूत। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कि यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता। देखिए यदि बारिश होती तो आता है ना, तो ये तो आता है तो किस में जाता है, ध्यान रखिएगा, हेतु हेतु मध्यभूत काल में जाता है। ठीक है, हेतु हेतु मध्यभूत काल में जाएगा, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा।
लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल पहचानिए। तो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, इस वाक्य का जो काल होगा वो होगा आपका अपूर्ण भूतकाल। आ रहे थे ना, रहे थे। अगला है कि अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, इनमें से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए। निम्न में से कौन सा जो होगा, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट क्या हो गई, दूर हो गई। तो इसमें जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सामान्य भूतकाल। ठीक है, सामान्य भूतकाल। बच्चा गया इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने, तो बच्चा गया इस वाक्य में काल जो है वो है आपका सामान्य भूतकाल। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब भविष्यत काल से क्वेश्चन पूछा गया है कि कदाचित संध्या को पानी बरसे, इस वाक्य का काल पहचानिए। तो इस वाक्य में जो काल है वो संभाव्य भविष्यत काल है। ठीक है, संभाव्य भविष्य काल, कदाचित। ठीक है, कभी कभी। अगला है कि कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, इस वाक्य में कौन सा प्रयुक्त हुआ है काल, बताइए। तो इसमें जो प्रयुक्त हुआ है वो प्रयुक्त हुआ आपका संभाव्य भविष्यत काल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शायद आया है। ठीक है ना। अगला है आपका कि प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में कौन सा काल है। तो ये काल है आपका सामान्य भविष्य काल। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि कल तापमान अधिक होगा, कल तापमान जो है आपका अधिक होगा, तो इसमें कौन सा कारक है, तो इसमें है आपका भविष्य काल। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। अगला है कि स्कूल बस 5 मिनट आना सामान्य भविष्य काल में बताना है। ठीक है, तो ये जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, में आएगी। ठीक है, स्कूल बस 5 मिनट में आएगी। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। अगला है प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, तो प्रेरणा स्टूडियो जाएगी इसमें कौन सा है, तो वो है आपका सामान्य भविष्य काल। ठीक है, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी सामान्य भविष्य काल। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, और अगला है वह आए तो मैं जाऊं, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है। इसमें जो काल है वो आपका हेतु हेतु मध्य भविष्य काल। ठीक है, तो आता है तो यही होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल वाक्य है। तो भूतकाल कौन सा है ये आपको बताना है। वर्षा हुई, शायद वर्षा होगी, ये तो भविष्य काल का है, ये नहीं होगा। वर्षा अभी अभी हुई है, तो सामान्य वर्तमान काल का है। ठीक है, कुछ समय पहले वर्षा हुई थी, ये भूतकाल का है। इसका मतलब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। आज वर्षा होगी, आज वर्षा होगी, क्लियर है, आज वर्षा होगी। ठीक है, तो वो है आपका सामान्य भविष्यत काल। ठीक है, आज वर्षा होगी, सामान्य भविष्यत काल होगा। संभव है कि कल हमारा परिणाम निकलेगा, इसका मतलब है संभाव्य। अरे इसका मतलब क्या है भाई साहब, संभाव्य है ना, कि संभावना व्यक्त कर रहा है। ठीक है, अगला देखिए, इनमें से किस वाक्य में भविष्यत काल है। तो इसमें से भविष्यत काल देखा जाए तो मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, यही आपका भविष्यत काल है। ऑप्शन यही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो है नहीं। आप गए तो मैं नाचूं, आप गए तो मैं नाचूं, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। तो ये बोध करा रही है आपके हेतु हेतु मध्य भूतकाल भविष्यत काल के। ठीक है, आप गए तो आ गया ना फिर से। ठीक है, अगला है कि अध्यापिका नृत्य सिखाएगी, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। तो इसमें जो बोध करा रही है वो सामान्य भविष्यत काल का बोध करा रही है। मैं पढ़ूंगा किस काल का उदाहरण है, तो मैं पढ़ूंगा ये है आपका सामान्य भविष्य काल का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, ईशिता गीत गाएगी, यह वाक्य किस काल का सूचक है। तो ये जो सूचक है आपका वो है भविष्यत काल का। शायद कल, यहाँ देखिए शायद जैसे ही लगता है तो कौन सा होता है भाई साहब, संभाव्य होता है। ठीक है, अगला, आप पढ़े तो मैं लिखूं, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। तो ये जो बोध करा रही है वो आपके बी हेतु हेतु मद भविष्यत काल तो आता है। तो ठीक है, गुरु जी योग सिखाएंगे, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। ये जो बोध करा रही है सामान्य भविष्यत काल का। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद से अगला है कि संभवतः कल इस पुस्तक का विमोचन होगा, इस वाक्य में क्रिया का काल कौन सा बोध करा रही है।
तो ये जो बोध करा रही है वो आपके संभाव्य भविष्य काल का बोध करा रही है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। तो ये हो गए कुल कितने प्रश्न भाई साहब, 73 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है, और बड़े आसानी से सॉल्व कर लिया। छोटा सा टॉपिक है आपका काल, ठीक है, इसको विस्तार में भी हम लोग पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। तो आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। क्योंकि पूरा कंप्लीट व्याकरण हम पढ़ने वाले हैं, पढ़ने के साथ साथ क्लास नोट्स भी बनवाएंगे आपके, और नोट्स के साथ साथ आपका प्रैक्टिस भी होगा, जैसा कि आपके सामने हो रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।